में बनाते हैं तो आपको बिजली का मसला नहीं होता, पानी का मसला नहीं होता, रोड्स का इशू नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और जब डिमांड रेज होती है वह भी हम जाते हैं और उसको शुरू करते हैं काम को। तो उसके रिस्पांस कैसे, जो आपने नई शुरू की है उनके ऊपर आपको क्या रिस्पांस मिली है? वेरी गुड रिस्पांस। मेरे पास ऑलरेडी रहीम यार उधर खान भी यही में शराइत है कि भाई इतनी जल्दी बनाओगे तो कैंसिल कर देंगे, इतनी जल्दी नहीं शुरू करोगे तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, शराइत यही आपके ख्याल है आजकल के हालात में ये एक जायज़ है किसी के ऊपर ऐसी शराइत लगाना? आजकल के हालात में जो भी फैक्ट्री लगाएगा या हमारे से आ रहा है वो सीरियस हमें चाहिए, वो आए जिसने लगानी है वही आए, दूसरा आदमी नहीं आए। अच्छा, हमें इन्वेस्टर नहीं चाहिए यहाँ पर, इन्वेस्टर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि आप खुद कब डायरेक्टर बने इस कंपनी के? मैं इसमें 2 साल से हूँ यहाँ पर इस कंपनी में। तो आपका एज चेयरमैन तो टर्म आई थिंक 3 साल की होती है, बोर्ड के ऊपर मेंबर जी 3 साल की टर्म है। कोशिश तो आपके दिल तो होगा कि दोबारा आपको लगा दें? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। और इनसे अपने जो आपके मुखालफिन हैं इनसे तो नाराज़ नहीं हो गए? नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, वो भी मेरे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। और इदारे को हमने इतना मजबूत कर दिया है माशाल्लाह से कि मैं हूँ या ना हूँ, हमें इदारा चलते रहना चाहिए। मेरी 3 साल की टर्म है, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। अगर आपको रिक्वेस्ट की जाए कितना आपने अच्छा काम देखें किया है, आई थिंक और लोगों को चांस मिलना चाहिए। एंड वो आपकी कंटिन्यूटी रहेगी, आपके जो आपने कुछ सिस्टम्स ऐसे इन प्लेस कर दिए कि कोई तसलसल ना टूटे इन चीज़ों का। हमारे SOPs, हमारी हर चीज़ यहाँ पर इन प्लेस्ड है। इंशाल्लाह ये दायरा इतना मजबूत हो चुका है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपने देखें एक और तनवीर साहब, एक वन विंडो का कॉन्सेप्ट आप लाए थे कि यहाँ पे जब कोई स्टेट में कोई बंदा लगाएगा तो एक वन विंडो ऑपरेशन है, उसके टैक्स के मसाइल, उसके रेवेन्यू के मसाइल, सारे मसाइल उसको एक विंडो के ज़रिए हल किए जाएंगे। बट अब देखते हैं कि टैक्स वाले भी इंडिपेंडेंटली उनसे रब्ता कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी वो है नहीं है वन विंडो ऑपरेशंस वहाँ पे। वन विंडो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिलेटेड था वो सारा वहाँ पे अवेलेबल है, जो फेडरल का इशू है वो अभी अवेलेबल नहीं है। नहीं, बट उसके लिए आप कोई है रब्ता फेडरल? जी हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी, हर डिपार्टमेंट वहाँ पर ही आ जाए सुंदर के अंदर, कि हमारे बिजनेसमैनों को इधर उधर जाना ना पड़े। तो आपने अपनी वैसे इनकी जो इस वक्त जो एक कोई कम्युनिटी कोई आप बनाई हुई है, आपने कोई बॉडी जो कि आपकी जो प्लॉट ओनर्स हैं वहाँ पे जिनकी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनके साथ कि उनका फीडबैक आता रहे आप तक, कि आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपको ऑन ग्राउंड खबर मिलती रहे? जो हमने BOM बनाया वो है ही इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसमें कोई बाहर का आदमी नहीं है। उसमें आपकी अपनी नुमाइंदगी भी है कोई कंपनी की तरफ से? नहीं, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने चलाना है, हमने उनको हैंड ओवर करना है। हाँ, हम वब इन्वॉल्व होंगे जब उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के अंदर उनको ज़रूरत है तो यस फिर हम इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज टोटली अब उनको हैंड ओवर कर दिया गया। अच्छा तो सभी देखें प्रीवियस मैनेजमेंट के ऊपर आपने तो कहा जी बड़ा उन्होंने गड़बड़ की यहाँ पे और बड़ी डिफ़िकल्टी आपको हालात इनहेरिट किया आपने, जब आप आए यहाँ पे तो बड़े मुश्किल हालात थे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जब आप अगले आएंगे वो आपके बारे में ये बात नहीं कहेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इस इदारे को इतना मजबूत कर दिया और हमने जो भी डिसीशंस किए हैं हमने अपने बोर्ड के थ्रू डिसीजन किया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हम डायरेक्ट जाके फैसला कर दें और बोर्ड को पता ना हो। और ये बोर्ड एक हमारा ऑटोनमस बॉडी है, जो डिसाइड करता है वो एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा तो ये बताएं तो सब कोई जो टाइम यहाँ पे गुजरा है इसमें कोई दोस्त भी बनाए हैं कि ये खाली दुश्मनी बनाए हैं? नहीं, बहुत दोस्त बनाए मैंने। कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है ना, आपने वापस इन्हीं लोगों में जाना है, इनको नाराज ना करिएगा। मेरे अपने हैं बिल्कुल, और ये भी कोई दुश्मन नहीं है जी, मेरे अपने हैं, हर एक का अपना पॉइंट है। किसी हर उनका तरीका थोड़ा सा गलत था शुरू में, बट सब अच्छे लोग हैं। तो ये जो आपने बाकी चीज़ें आपने कही थी कि जी हम वहाँ पे फार्मास्यूटिकल वालों के लिए वो टेस्टिंग लैब्स बनाएंगे, मैंने सेक्टर स्पेसिफिक आपने कुछ लोगों को वादे किए थे? नहीं, वो काम शुरू हो चुका है। किस चीज़? फार्मास्यूटिकल लैब वहाँ पर बननी शुरू हो चुकी है। किसके फंड्स हैं वो? पाए के आप बना के दे रहे हैं? वो आपने कब बना के देनी थी? अभी शुरू किया काम। नहीं, बट वो तो अब तक तो कहीं ख़त्म, कई साल पहले ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए थी। ऐसे कभी पुरानी कोई कमिटमेंट नहीं थी, हमारे बोर्ड ने अभी डिसाइड किया फार्मास्यूटिकल वालों के साथ मिलकर। उसमें भी हमने कमेटी बनाई जिसमें फार्मास्यूटिकल के सीनियर मोस्ट लोग थे और ऑलरेडी स्टार्टेड। इसके अलावा आप सुंदर में क्या चीज़, कोई नई चीज़, कोई इनोवेशन क्या लोगों के लिए वहाँ पे कर रहे हैं? सुंदर में काफ़ी काम हो रहे हैं वहाँ पे अट्रैक्ट किस तरह, मतलब लोगों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे कि वो वहाँ पे आके अपने आप को बेस करें? सबसे इंपॉर्टेंट तो इलेक्ट्रिसिटी है, और जो मैंने आपको जैसे बताया कि 20 लाख रुपए के लोगों को सेविंग हो रही है। एक मैं एवरेज साइज फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो लोग तो ऑलरेडी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारे पास प्लॉट देने को नहीं है प्लॉट देने को, प्लॉट देने को नहीं है। और कायद आज़म जो दूसरी कोई लाहौर में कोई और स्टेट भी इस वक्त बना रहे हैं कि सुंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, कि कायद आज़म को एक्सपैंड कर रहे हैं, कि कोई नई बना रहे हैं, कोई सोच रहे हैं? इस पे काम कर रहे हैं, और मोटरवे के ऊपर नियर शेखुपुरा हमने कोई जगह पसंद की है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, बट यस हम उस पर काम कर रहे हैं। बट कितना आपके ख्याल में कितना एरिया के ऊपर अब आप इसको आगे लेके जाएंगे? मिनिमम 1000 एकड़। मिनिमम 1000। आपके इसके अंदर कोई सबसे बड़ा प्लॉट का साइज होता क्या है वहाँ पे? हमारा जी 500 से मिनिमम इंडस्ट्रियल स्टेट क्या बात करें, इंडस्ट्रियल स्टेट 500 एकड़ से बड़ा पे हम स्टेट बनाते हैं।
ठीक है। एंड वहाँ पे प्लॉट्स का साइजिंग फ्रॉम 1 एकड़ से ले आधे एकड़ की प्लॉट भी आप देते हैं जी। मतलब वो आप अपना जो प्लान उसका आपने कोई अभी शुरू करना है, मतलब अभी आपने खाली सोचा ही है कि कोई एक्चुअली काम भी शुरू हो गया है? शेखुपुरा पे हम वर्किंग कर रहे हैं टेक्सटाइल सिटी बनाने के लिए, और अगर हम टेक्सटाइल सिटी बनाते हैं तो फिर यहाँ पे हमें बड़े प्लॉट चाहिए। वो तो आपका अपना बायस भी होगा ना टेक्सटाइल के साथ, ही कोई आपका ताल्लुक भी है? मैं समझता हूँ उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपके ख्याल में है ज़रूरत? डिमांड है, इस इलेक्ट्रिसिटी का आप अगर सोल्यूशन दे दो तो बहुत डिमांड है यहाँ पर। तो बट लेकिन अभी तक सोल्यूशन कोई आप भी निकाल नहीं पाए। हमारा मैंडेट नहीं था, जिनका मैंडेट था वो नहीं कर सके, बट यस अब हमने अपना एक डिपार्टमेंट आपको जैसे बताया क्रिएट कर लिया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर नहीं कोई कर सकता तो हम करेंगे। बट लेकिन बाय द टाइम आप करेंगे सब बंद हो चुके होगा निज़ाम सारा हमारा। नहीं, मैंने आपको बताया ना सुंदर में इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है। नहीं बट वो तो आप अगर लेस्को से ले रहे हैं तो कैसे नहीं हो सकता? नहीं है, क्योंकि हम लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमने उनके साथ ऑलरेडी पीक आवर में हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो वहाँ पे इशू बिल्कुल। जो आप आगे जो आप आगे बिजली बेच रहे हैं ये कोई आप उसमें कोई प्रॉफिट भी कमा रहे हैं? नहीं, हम जिस रेट पे वापडा के रेट पे लेके वापडा के रेट पे बेच रहे हैं, उसी के ऊपर बेच रहे हैं, एंड लोग खुश हैं, कोई किसी की कोई कंप्लेंट तो नहीं है? बिल्कुल, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको जिस दिन चाहिए होता है कनेक्शन 3 दिन में कनेक्शन मिल जाता है, 3 दिन में पानी मिल जाता है, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड। BOM का जो ऑपरेशंस हैं वो भी आपने उनके ऊपर छोड़ी हैं कि वो आपने उनको गाइड करना है कि कैसे करना है, कितना फ्रीक्वेंट मिलना है, कब मिलना है, क्या करना है? BOM ने खुद डिसाइड करना है, BOM ही इसको लेके चलेगा। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फंस जाएगा या फंडिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इन्वॉल्व होंगे। तो ये BOM के मेंबर्स आपने कैसे शॉर्टलिस्ट किए? कोई फेवरेटिज्म उसमें भी दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? हम लोगों ने वहाँ पर हमारी दो एसोसिएशन है, सीवा है, उनके साथ मिलकर और एक कमेटी बनाई। सीवा ये प्लॉट ओनर्स की एसोसिएशन है कि ये कोई आपकी अपनी एसोसिएशन? नहीं, प्लॉट ओनर्स की एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर, और वो लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं उनको हम लोग आगे लेकर आए। नहीं तो क्योंकि देखा हमने यही है कि लोग बड़े शौक से ये ओहदे वगैरह एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, आगे ना मिलते हैं, ना कोई डिलीवर कर पाते हैं, ना कोई मीटिंग करते हैं उसकी, ना कुछ होता है। इसलिए तो कोई कंट्रोल आपका रहेगा उनके ऊपर, बोर्ड के ऊपर? इसलिए तो टाइम लगा सिलेक्शन में। हमने कोशिश की कि वहाँ के बेस्ट लोग लेकर आएँ, ऑनेस्ट लोग लेकर आएँ, और वो लोग जो टाइम दें। तो कायद आज़म के लिए आपका कोई फोकस है वैसे? उधर के जो प्लॉट ओनर्स हैं ना वो फील करते हैं कि हमें अब नेगलेक्ट किया जाता है? नहीं, कायद आज़म का भी हमारा नया BOM हमने बना दिया। BOM तो चले वन पार्ट, बट कोई फंड्स भी उनको देते हैं कि वो वहाँ पे कोई अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कोई वो पूरी कर लें? जी, हमारा प्रोसीजर ये है कि अपना बजट लेकर आते हैं, जैसे मैंने आपको आया, हमने अपना बजट अपना बना दिया। आप तो कह रहे हैं आपने 3 साल का बजट बना लिया है? नहीं, 3 साल में हमने प्रोजेक्शन दी थी। अच्छा, बजट तो 1 साल का बनता है, बट 3 साल की प्रोजेक्शन दी है कि पैसे कहाँ से कैसे जनरेट होंगे, जो कि आप कह रहे हैं अबाउट 8 अरब रुपए आप जनरेट कर लें। 8.7 बिलियन मैंने कहा आपको। सरकार तो खुश होगी जी फिर आपसे, देखेंगे उन्होंने आपको जाने नहीं देना, लगता यही है। नहीं, जो दूसरा आएगा वो भी इंशाल्लाह अच्छा काम करेगा। अच्छा, नहीं बट तो ये जो कायद आज़म के लिए भी आपको रखते, उनकी जो इतनी डिमांड है उनकी डिमांड पूरी करते हैं? अभी उनका भी बजट अप्रूव हुआ है, क्योंकि हमारे बजट में बाकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स का भी बजट आता है, उसके बाद अप्रूव्ड होता है। हमारा फोकस इदारे को मजबूत करना है। अदारा आपने, लेकिन अब अदारे को आपने, आपको ख्याल है कर पाए हैं आप ये सारा कुछ? ऑलरेडी हो चुका है माशाल्लाह से। तो बट इनफैक्ट मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इससे अच्छा कोई इदारा नहीं होगा गवर्नमेंट में। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ा आपने चैलेंज कर दिया जी, कोई आपको एक्सेप्ट ना कर ले इस चैलेंज के ऊपर। ना, मैं देखना चाहता हूँ, अल्लाह करे ऐसे इदारे और बने पाकिस्तान में। अच्छा, तो फिर बाकी इसके मतलब आप क्या यहाँ पे, और सुंदर के अंदर अब एक और जो एक इशू है प्रॉपर्टी टैक्स जो है, वो भी टैक्सेबल है कि नहीं है टैक्सेबल? ये ख़त्म हो गया हुआ, CVT लगा हुआ था, ट्रांसफ़र बहुत हैवी फीस थी। जैसे आपने कहा कि CM से, तो यहाँ पर हमारे को CM की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत थी। हमने उनको जाके बताया कि ये कमर्शियल रेट पे चार्ज कर रहे हैं। 35 लाख का प्लॉट था और 35 लाख रुपए टैक्स था ट्रांसफ़र पे। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम दिया और इस मसले को हल कर दिया। सरकार को आप पैसे वापस तो कर नहीं रहे उनका, लेकिन आप उनका रेवेन्यू कम करवाई जा रहे हैं। ये नाजायज़ था। नहीं बट लेकिन कुछ तो टैक्स होना चाहिए ना जी? नहीं टैक्स, बट ये नाजायज़ था, ये टैक्स नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाएं, कॉलोनाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इस पर ना काम करें। अच्छा तनवीर साहब, अब चलें वक्त ख़त्म भी हो रहा है हमारा, आप एंड की तरफ आ रहे हैं। आपके ख्याल में आप इस अदारे में क्या पीछे छोड़ के जा रहे हैं? मैं इदारा खुद छोड़ के जा रहा हूँ इट्सेल्फ, जो कि माशाल्लाह मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा है। अपना पूरा विजन हमने इसमें डाला है हमारे बोर्ड ने। अभी तो मैं हूँ, अभी मेरा टाइम है, बट स्टिल जैसे बताया कि हम 3 साल में कितनी पेमेंट जनरेट करेंगे। हमारा फ्यूचर प्लान है रहीम यार खान, बलवाल, विहाड़ी, गुजरात, शेखुपुरा, ये हम पूरा एक वे फॉरवर्ड दे के जा रहे हैं कि जो भी नई मैनेजमेंट आएगी, नई टीम आएगी, वो उस पर इम्प्लीमेंट करे और उसको लेके आगे चले। तो ये, लेकिन ये मैनेजमेंट भी आप चलें, बोर्ड तो गवर्नमेंट्स आती हैं, बोर्ड्स चेंज हो जाते हैं, ये जो मैनेजमेंट है इनके लिए क्या सेफ गार्ड है कि इनको भी चेंज ना किया जाए? नहीं, मैनेजमेंट चेंज नहीं होती। जो अच्छा मतलब आपने मैनेजमेंट कितनी दफ़ा चेंज की यहाँ पे आके? हमने नहीं चेंज की। आपके कितने CEOs चेंज हो गए हैं? हमारे एक CEO गया था, जो पहला, जब मैंने टेक ओवर किया, जो पुराना CEO था उसका टर्नओवर था वहाँ पे 3 साल का, वो टर्नओवर एक्सपायर हो गया था।
दूसरा सीईओ को हार्ट अटैक हो गया था, बहुत अच्छे आदमी थे वो, और अभी भी इतनी टफ नौकरी तो नहीं है जी, लोगों को कोई यहाँ पे परेशानियाँ हो जाती हैं। टफ टाइम तो बहुत फेस किया हमने शुरू में। अच्छा, एंड अब ये अगले बार अब आप जो है आए हैं तो इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर पोजीशंस होती हैं ये? 3 ईयर से, इनकी भी टर्म 3 ईयर है। We're almost at the end. Thank you for your time and thank you for being with us. थैंक यू अहमद।